हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ एज अ सेल्समैन। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक सवाल का जवाब जान लेते हैं कि क्या लुक्स मैटर करते हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी भी फील्ड में काम करने से पहले ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या उस फील्ड के लिए लुक्स रिक्वायर्ड हैं। तो हाँ, सेल्स और बिजनेस की फील्ड में हम लोग बिना किसी बहस के इस बात पर पहुंच सकते हैं कि हाँ, बिजनेस और सेल्स में लुक्स मैटर करते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दुनिया में कई सारे ऐसे सर्वे हुए हैं जिससे ये पता चला है कि आकर्षक और सभ्य दिखने वाले लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और जब सेल की बात करें तो उसमें भी जो लोग अच्छी पर्सनैलिटी के दिखते हैं, जो लोग खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं और जो लोग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं, उनको ज़्यादा रिजल्ट आते हैं नॉर्मल लोगों से। क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ इस तरीके की होती है कि वो ना चाहते हुए भी आगे वाले के लुक्स को देखकर उस पर कहीं ना कहीं अपना भरोसा बनाता है। अगर आप ये एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं रास्ते पे, और अगर आपके सामने दो टाइप के लोग आए, एक बंदे की शर्ट के मतलब 2 बटन खुले हुए हैं, कॉलर ऊपर की हुई है, तो आप उस पर भरोसा करना पसंद करेंगे या फिर ऐसे पर्सन पे जिसके मतलब कि दोनों बटन बंद है, टाई लगाई हुई है, वेल ड्रेस्ड है, वेल मेंटेन है। फिर आपको खुद ही अपना जवाब मिल जाएगा कि आपके वेल ड्रेस्ड रहने से आपको क्या फ़ायदा होता है। और इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या एक सेल्स पर्सन के लिए ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है येस। ग्रूमिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समझ लीजिए कि अगर आपका कस्टमर आपको पहली नज़र में देखता है, तो अगर आपका पहला इंप्रेशन ही उस पर अच्छा नहीं पड़ेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी सेल पे असर करेगा और वो सेल से आपकी इनकम पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए एक सेल पर्सन के लिए ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एक सर्वे के दौरान ये पता चला था कि एक वेल ग्रूम इंसान जिसने खुद को एक अच्छे तरीके से अच्छी पर्सनैलिटी में ग्रूम करके रखा है, वो 3-4% ज़्यादा पैसे कमाता है उस इंसान से जिसने खुद को ग्रूम ना करके रखा हो। और इसके कुछ रीजंस भी है जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीज़न ये है कि ग्रूमिंग सेल पे इफेक्ट करती है क्योंकि हमारी ग्रूमिंग हमारे प्रोफेशनलिज्म को दर्शाती है। और अगर कस्टमर की नज़र में आप लोगों ने खुद को ग्रूम करके नहीं रखा है, यानी कि आप लोग वेल ड्रेस्ड नहीं है, आपने मतलब शेविंग करके नहीं रखी, आपने मतलब बटन बंद करके नहीं रखे, तो वो आपके प्रोफेशनल बिहेवियर को नहीं दर्शाता। और कोई भी इंसान भरोसा करने के लिए हमेशा किसी न किसी प्रोफेशनल को ही ढूंढता है। और हमारी पर्सनैलिटी हमारे कस्टमर के मन में भरोसा और विश्वास पैदा करती है, जो कि उसके फैसलों पे बहुत ही ज़्यादा असर करता है। फैसला यानी कि वो हमारा प्रोडक्ट लेगा या फिर नहीं लेगा, या फिर वो हमसे कुछ खरीदना पसंद करेगा या फिर नहीं करेगा। रीज़न नंबर 2, अगर हम लोग खुद को मेंटेन करके ना रखें या फिर खुद को क्लीन ना रखें, तो ये हमारे काम के प्रति गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो कि हमारे कस्टमर के माइंड पे सीधा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी और आपको खुद को मेंटेन करने का तरीका ही आपको आगे लेके जाता है। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनियों को देख लीजिए, अगर आप सेल्स फील्ड में हैं तो बड़ी बड़ी सेल्स कंपनियां या फिर बड़ी बड़ी सेल्स फर्म अपनी कंपनियों में ऐसे ही लोग चाहती है, क्योंकि वो उनके सेल के ग्राफ को ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि सेल का ग्राफ ऊपर कैसे जाता है? सेल से। सेल कैसे होती है? भरोसे पर। और भरोसा कस्टमर आप पे कब करेगा? कस्टमर आप पे भरोसा तब करेगा जब वो आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी में देखेगा और जब वो आपको एक भरोसा करने लायक इंसान समझेगा। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को नोटिस करें और इन छोटी छोटी बातों को नोट करके इसको इम्प्रूव करें खुद की डेली लाइफ में, तो ये आपको एक सेल्स फील्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आप ये सारी बातों को नज़रअंदाज करें और उन सारी बातों पर ध्यान ही ना दें जो कि एक सेल को कन्वर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आपका अच्छा दिखना और खुद को अच्छा दिखाना, ये आपके कस्टमर के मन में एक बहुत गहरा असर करता है। तो इसलिए ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स इंडस्ट्री का। तो अगर आप एक सेल्स पर्सन है तो फिर ये 5 ग्रूमिंग की कुछ टिप्स है जो कि आपके कस्टमर के आगे आपकी एक अच्छी इमेज को दर्शाएंगी और आपकी सेल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगी। पहला, खुद को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। एक सेल्स ट्रिप के दौरान एक सेल्समैन को खुद को साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें साफ़ नाखून, बाल, त्वचा, हमारे शरीर से आने वाली गंध, हमारे नाखून, ये सभी शामिल है। क्योंकि अगर हम लोग खुद को हाइजीनिक नहीं दिखा रहे और खुद को साफ नहीं दिखा रहे, तो ये हमारे ग्राहक पे सबसे पहली नज़र में ही हमारा बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, जो कि हमारी सेल पे भी बहुत बुरा असर कर सकता है। क्योंकि हमारा खुद को साफ सुथरा ना दिखाना हमारे एक अच्छे खासे ग्राहक को हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि हमें हमेशा अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग ही ड्रेस करना चाहिए कि उस लोकल एरिया में लोग ज़्यादातर किस टाइप का पहनते हैं, मतलब किस टाइप की ड्रेसिंग पहनते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि खाली सिले हुए कपड़े पहनते हैं, जैसे कि शर्ट होगी, फॉर्मल पैंट होगी, या फिर जीन्स हो गई, या फिर टी शर्ट हो गया। तो इस टाइप की ड्रेसिंग आगे वाले की नज़रों में हमारी मतलब आगे वाला हमारे साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। और कंफर्टेबल फील करने का मतलब है कि वो हमारे ऊपर भरोसा करेगा, और अगर कोई कस्टमर हमारे साथ भरोसा कर रहा है तो वो हमारे साथ ज़्यादा घुलेगा मिलेगा, जिससे कि हमें अपनी सेल कन्वर्ट करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हमारी सेल बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट है ड्रेस नीटली, यानी कि हमेशा हम लोग जो भी पहने बिल्कुल साफ़ सुथरा पहने। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के अकॉर्डिंग या फिर एरिया के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है।
हम लोगों को एक साफ़ सुथरे यानी कि धुले हुए कपड़े पहनना, इस्त्री किए हुए कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इमेज पे असर नहीं करता। हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर हम लोग जिस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, ये उस पे भी असर करता है कि हमारा इंप्रेशन आगे वाले की नज़रों में अच्छा पड़े। तो हमें हमेशा साफ़ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोग खुद को एक सेल्समैन के तौर पे ग्रूम कर रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट है वियर द राइट एटीट्यूड। वियर द राइट एटीट्यूड का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या फिर हम लोग किसी से भी कोई भी बात कर रहे हैं, किसी भी कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, तो उसके सामने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में ही किसी कस्टमर को बता रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड ही हमारे प्रोडक्ट के बारे में दर्शाता है। समझ लीजिए आप किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी कस्टमर को बता रहे हैं और उस टाइम आप एकदम धीरे धीरे बात कर रहे हैं या फिर आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है उस टाइम पे उसके बारे में बताते हुए, या फिर आप डर डर के बात कर रहे हो, तो वो आपका कस्टमर सीधे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को उस प्रोडक्ट से कनेक्ट करेगा। उसको ये लगेगा कि इस प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, तभी ये बंदा इसके बारे में अच्छे से बता नहीं पा रहा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके कस्टमर से एकदम ज़्यादा रूडली बात करनी है। आप जब अपने कस्टमर से बात करो ना, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपकी जो बातें, जो भी आप चीज़ें उसको बता रहे हो, उसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी आप जिन चीज़ों के बारे में बता रहे हो उसके बारे में मतलब आपकी इन्फॉर्मेटिव टॉक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है आपका पोलाइट नेचर। आपको एकदम पोलाइट होकर, एकदम हम्बल होकर आगे वाले से बात करनी है। और तीसरी चीज़ है आपका पेशेंस। आपको आगे वाले की बात सुननी भी है और उसके बाद अपना जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप आगे वाले की बात सुनो ना और आपको जो कहना है आप वो कहते जाओ। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है किसी भी कस्टमर से बात करते हुए, तो ये आपके इम्प्रेशन पे बहुत अच्छा असर करेगा। और 5वीं चीज़ है कि हमको थोड़ी बहुत अपनी आदतों पे भी ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है स्मोकिंग करने की, तंबाकू खाने की या फिर च्युइंगम चबाने की। तो ये सब चीज़ें आपको एक कस्टमर के आगे बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके एक इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को दर्शाता है। और अगर आप लोग ये तीनों में से कुछ भी कर रहे हो अपने कस्टमर के आगे, तो ये आपकी उस ब्रांड की भी बेइज्जती करता है जिस ब्रांड को या फिर जिस कंपनी को आप प्रमोट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सके आपको एक कस्टमर के आगे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये सब तो हो गई वो 5 चीज़ें जो कि आपको ग्रूमिंग के टाइम पे खुद में और अपनी स्किल्स में बदलाव करके आगे वाले के सामने खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करना है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको एक सेल्स ट्रिप के दौरान या फिर जब आप अपनी सेल्स की जॉब पे हो तो आपको ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उनमें से कुछ है जैसे कि आपको अपने कस्टमर के आगे झूठे वादे नहीं करने। जितनी है मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी है आपको उसके बारे में उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर वो भरोसा, फिर आप झूठे वादे करते हो, फिर आगे वाला आप पे भरोसा करता है और फिर अगर वो चीज़ें सही नहीं होती तो फिर वो कहीं ना कहीं उस ब्रांड पे जो कि आप बेच रहे हो उस पर भी असर करता है और वो आपकी इमेज पे भी असर करता है। दूसरी चीज़ कि आपको हमेशा अपने कस्टमर से पोलाइट नेचर से बात करनी है, कभी भी उससे रूड नहीं होना। क्योंकि कई बार होता है कि कोई कस्टमर अगर हमसे कोई ज़्यादा ही सवाल जवाब करने लग जाता है या फिर ज़्यादा डिमांड करने लग जाता है कि हमको 1-2 प्रोडक्ट और दिखाओ या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो हमें कभी भी अपना नेचर आगे वाले के आगे ख़राब नहीं करना। क्योंकि अगर हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारे हाथों में उस कंपनी की इमेज होती है। तो हमें अपना और अपनी कंपनी की दोनों की इमेज का ख्याल रखते हुए अपने कस्टमर से कभी भी रूडली बात नहीं करनी है। हमेशा पेशेंस रह के एकदम पोलाइटली बात करनी है। और तीसरा, आपको अपनी सुनने वाली चीज़ को भी अच्छा करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कस्टमर की सुनोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। कस्टमर की सुनना मतलब ऐसा नहीं कि वो जो भी बोले उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ, ऐसा नहीं। अगर वो कोई भी चीज़ आपसे बात कर रहा है या फिर आपको बता रहा है तो आप पहले उसको अच्छे से सुनो। या फिर वो अपनी प्रॉब्लम ही बता रहा है कि उसको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए या फिर उसको क्या चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप जो बेचना चाहते हो वही उसको बेचने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते ही रहो। सबसे पहले कोई भी कस्टमर की नीड फाइंड करने के लिए आपको उसके सुनना ज़रूरी है। जब आप उसकी जितनी ज़्यादा सुनोगे ना, आपको उतना एग्जैक्ट पता चलेगा कि वो कस्टमर की डिमांड क्या है। और जितनी ज़्यादा आप उसकी डिमांड को फुलफ़िल करोगे ना, उसको लगेगा कि आपका हेल्पिंग नेचर उसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप किसी कस्टमर को हेल्प कर रहे हो तो फिर अगली बार वो कस्टमर को अगर कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो भले वो प्रोडक्ट आपके पास मिलता हो या फिर ना हो, वो आपके स्टोर में आएगा और आपसे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करके जाएगा। क्योंकि आपने जब पिछली बार उसकी हेल्प की थी तो उसके माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है जो कि आपकी आगे भी काम आएगी आपके सेल को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके कस्टमर की बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले चीज़ें सुन लेनी चाहिए कि वो चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, एक्चुअल में उसकी ज़रूरत क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसको उसका प्रोडक्ट दिखाओ कि क्या उसके लिए बेटर क्या होगा। क्योंकि आप जितना
मतलब उसकी नीड के अकॉर्डिंग अगर आप दोगे ना, तो एक तरीके से ये उसकी हेल्प है। ऐसा नहीं कि आपको जो प्रोडक्ट खुद को आप जो देना चाहते हो वो आप उसको दो। ज़्यादातर टाइम हम लोग यही फोकस करते हैं कि हम लोग जो बेचना चाहते हैं ना, हम आगे वाले को उसके लिए कन्विंस करने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं। लेकिन ये कभी भी सेल्स को कन्वर्ट करने का तरीका होता ही नहीं है। या फिर आपको अपनी सेल बढ़ानी है ना, तो आप आगे वाले की हेल्प करना चालू कर दो। जो भी वो चाहता है पहले उसकी अच्छे से सुनो, जो उसके लिए फिर अच्छा है आप वो उसको दो। और अगर आप ऐसे करोगे ना, तो ये आपके सेल रिजल्ट को बढ़ा के ही लाएगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर आपके पास से या फिर आपके स्टोर से खुश होकर जाता है ना, तो वो आते टाइम अकेला नहीं आएगा तो 2 या 3 लोगों को साथ लेके ही आएगा। फोर्थ चीज़ है, डोंट लाई अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स। यानी कि हमको कभी भी मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे समझ लो हमारे आसपास ही कोई दूसरी दुकान खुल गई, तो फिर हम लोग अपने कस्टमर्स से उसके बारे में झूठ बोलने लग जाते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। तो हमें कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स की बुराई नहीं करनी है। हम मतलब समझ लो आपके कोई भी कस्टमर आते हैं, तो वो आपसे अगर ये कहते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ इतनी सस्ती है या फिर ये ऐसा है, तो आप उसको रीज़न्स बता सकते हो कि यहाँ पे ये महंगा क्यों है, या फिर वो सस्ता क्यों है, या फिर ये क्वालिटी का फ़र्क है। तो ये आप बता सकते हो। लेकिन आपको कभी भी अपने कॉम्पिटिटर की बुराई नहीं करनी है आपके कस्टमर के आगे। बुराई इन द सेंस आपको उसके बारे में झूठ नहीं बोलना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो जो भी मैंने ग्रूमिंग टिप्स दी वो सब में बस यही बातें थी। कुछ बातें तो मैंने 5 तो ऐसी बातें बताई है जो कि आप लोगों को बाहर से खुद में चेंज करना है, और फिर बाकी बातें मैंने ऐसे बताई है जो कि आपको अंदर से खुद के अंदर बदलाव रखना है। क्योंकि सिर्फ बाहर से बदलाव रख के आप सेल्स कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि बाहर से तो कस्टमर आपको देखेगा तो उसके बाद वो आपके पास आएगा, लेकिन जब आपके अंदर से बदलाव होंगे ना, जब आप जो चीज़ें मैंने इसके बाद में बताई वो आप लागू करोगे, कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करोगे, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उससे बात करोगे, कस्टमर की सुनोगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी सेल कन्वर्ट होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाहरी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देना, अंदर की ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। और एक बात अगर आप लोग मेरी माने, तो एक इंसान के मन में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। हर दिन के 60,000 थॉट्स, तो हो सकता है कि आपने जो आज बातें सुनी वो आप कल तक भूल भी जाओ। तो इस वीडियो को एक वीडियो के जैसे सिर्फ एक बार देख के छोड़ मत देना। जो भी मैंने बातें बताई वो आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना और अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, जिससे आपको पक्का रिजल्ट तो आना ही आना है। क्योंकि जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी के प्रॉफिट को नहीं बढ़ाएगी या फिर आपके प्रॉफिट को नहीं बढ़ाएगी, वो आपकी कंपनी की गुडविल को भी बढ़ाएगी, और आपकी भी गुडविल को बढ़ाएगी, और आपकी कंपनी और आपकी रेपुटेशन और आपके इमेज को भी बढ़ाएगी। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।